इच्छा शक्ति सफलता की ओर पहला कदम, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वो सिर्फ एक आगंतुक हैं, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उनका मन काम पर लग गया था। उन्होंने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उन्होंने ये पाया कि एडिसन उन्हें जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा थी। ये एक उज्जवल चाहत थी जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उन्हें यह हासिल करना ही है। मतलब उनकी चाहत निश्चित थी, उनका उद्देश्य दृढ़ था। जब वो एडिसन से मिले तो यह चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि ये उनके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़े हुए तो वो सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वो फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़े हुए जहां वो पहली बार मिले थे। इस बार उनकी चाहत रियलिटी में तब्दील हो चुकी थी। वो एडिसन के साथ बिजनेस करने लगे थे। उनके मन में सबसे हावी सपना रियलिटी में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वो बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। नहीं ऐसा कुछ हुआ था जिससे कि वो एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर हो सकें। हर किसी के लिए वो एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों लोगों में से एक थे, पर वो अपने मन में पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय के पार्टनर बन चुके थे। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बर्न्स सफल इसलिए हुए क्योंकि उनके मन में इससे बड़ी चाहत कोई थी ही नहीं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सकें। वो अपनी चाहत के साथ खड़े रहे जब तक कि उनकी चाहत मन में हावी नहीं हो गई और फिर रियल रूप में दिख नहीं गई। जब वो पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचे तो उनके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैं कुछ महीने यहां काम करूंगा, अगर मुझे यहां पर एक्साइटिंग मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और दूसरी नौकरी तलाश कर लूंगा। बल्कि उन्होंने ये बात रखी कि मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उन्होंने ये नहीं कहा अगर मैं एडिसन के साथ इस संस्था में असफल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उन्होंने कहा मुझे जिंदगी में बस एक ही चाहत है कि मैं महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनूं। इसीलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण भविष्य को उसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में जीत पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ
युद्ध में लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप देख रहे हैं, सारी नावें जल चुकी हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वो लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर के आग में झुलसने के अगले दिन कुछ बिजनेसमैन शहर की एक गली में खड़े होकर राख बनी पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वो ये निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी दूसरे भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथी बिजनेसमैन से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी बार ये जल जाए, पर मैं हर बार इसे बनाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना, यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथी बुरे होते हालात और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है, वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजनाओं पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है जो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरा, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल हो सके। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें आप कब तक वो धनराशि कमाना चाहते हैं। चौथा, अपने धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। पांचवां, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं
और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। छठा, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। अभी समझाए गए 6 पॉइंट्स का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश, 6वां पॉइंट कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक कि आप उसे सच में हासिल न कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वो आपका जुनून है, तो आपको खुद को उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि। बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वो धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वो धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से मतलब यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तब ही देख पाते हैं जब असल में वो नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वो लोग इन सिद्धांतों को अव्यावहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से भी अधिक दौलत जमा कर ली थी। पहले बताए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा परखा और फिर उसे कंक्लूड किया था कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी त्याग की जरूरत होती है, न ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत ही ज्यादा अधिक शिक्षा की जरूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, विविड इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वो निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वो बहुत बड़े सपने देखने वालों में से एक थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे सपने देखने वालों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीकी, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांगों के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने
अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियों, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के लिए नए तरीकों को ईजाद किया है। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी था ही नहीं। आजकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकीकरण को नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम किया जाने लगा है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और आगे बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिषी जिसने दुनिया की अबंडेंस का सपना देखा था और उसकी खोज कर दी। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई भी बहाना काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप टेम्परेरी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये टेम्परेरी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है।